मिट्टी लग जाती है बार बार। पिच कैसी लग रही है? पिच तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया पिच है, बेहतरीन पिच। और कल जैसा अनुमान था वैसे ही नंबर आए, आगे के लिए बहुत अच्छे गाइडेंस दिए उन्होंने, तो बहुत सॉलिड नंबर जिनको आप कह सकते हैं कि वो है। तो इसीलिए यूएस मार्केट में कल थोड़ी सी ठंडक थी दिन के दौरान, क्योंकि वो फेड की कमेंट्री लोग सुन रहे थे, उसकी वजह से हुआ। लेकिन जब उन्होंने देखा कि एनवीडिया ने न सिर्फ अच्छे नंबर पेश किए, $1000 का प्राइस है वो उसका, एनवीडिया, सोचो आप। अब उसको 1/10 में तोड़ देगा वो, 100 अभी आज सांस मानो तो $100 का हो जाएगा, और लिक्विडिटी बढ़ेगी उसमें। तो कंपनी ने अच्छे नतीजे पेश किए। दिन के दौरान फेड वाली कमेंट्री भी थोड़ा सा नरम पड़ा, लेकिन फ्यूचर्स में अगर आप देखेंगे तो तेज़ी है। तो लगता है आज का दिन फिर बड़ी तेज़ी वाला रहेगा, और कहीं कोई दिक्कत ऐसा मार्केट में दिख नहीं रही। जिस तरह से वो अर्निंग पे फोकस कर रहा है, मुझे लगता है वही उसके लिए सबसे बड़ी ट्रिगर पॉइंट बन रही, जो आगे उसको ड्राइव करेगी। तो इसलिए एनवीडिया आज हीरो रहेगा पूरे मार्केट में। अपने मार्केट का हीरो बैंक रहेंगे क्या? रिजर्व बैंक रहेगा अपने मार्केट का हीरो, रिजर्व बैंक। हीरो तो अपन रोज ही बात करते हैं, हीरो जैसे एक्ट कर नहीं पा रहे तो होने तो लॉजिकली डोल आउट के बाद सरकारी बैंक, मतलब पूरे मार्केट के लिए अच्छी खबर, पूरे मार्केट के लिए, उसमें फाइनेंशियल्स और बैंक्स के लिए अच्छी खबर, और बैंक्स में सरकारी बैंक्स के लिए खास तौर पे, और सरकारी बैंक्स का हीरो एसबीआई। तो अपन तो टीवी उससे शुरू कर रहे हैं आज की। वैसे आप पूरे सरकारी बैंकिंग पॉकेट को रख सकते हैं रडार पे, फाइनेंशियल को रख सकते हैं रडार पे। भाई रीजन सिंपल है, आरबीआई का जो डिविडेंड धमाका आया है FY24 के लिए, यानी कि इस करंट फाइनेंशियल ईयर के लिए, जो कल आरबीआई की बोर्ड मीट हुई थी, उसमें फैसला लिया गया सरकार को जो डिविडेंड डोल आउट होना है उस पे। ये कल मैंने इवेंट्स कैलेंडर में इसलिए नहीं बोला था क्योंकि ये लाइकली था, कंफर्मेशन आया नहीं था, पता था स्ट्रीट को कि आज शायद वो होने वाली है, और जो आउटकम आया है हर स्ट्रीट अनुमान से कहीं बड़ा बेहतर। आरबीआई सरकार को 2,11,000 करोड़ का डिविडेंड डोल आउट करने जा रही है। इस आंकड़े को पर्सपेक्टिव में रखूं तो बजट में जो एस्टिमेट करे गए थे, जो बीई कहते हैं अपन, 1,02,000 करोड़ रुपए के थे, और वो सिर्फ आरबीआई का डिविडेंड डोल आउट नहीं था, आरबीआई का सरकारी बाकी सारे बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का जो डिविडेंड आना था, ये उसका आकलन था 1.02 लाख करोड़। भाई उससे तो डबल से ज्यादा आया है, 107% ज्यादा डिविडेंड डोल आउट आया है, और यही बजट एस्टिमेट्स के आसपास ही स्ट्रीट एस्टिमेट्स थे। तो स्ट्रीट एस्टिमेट से भी 1 लाख करोड़ कैसे ज्यादा बेहतर वो डिविडेंड डोल आउट होता हुआ, कमेंडेबल है। कल वो बॉन्ड बेंचमार्क यील्ड्स आपने देखा होगा 7% के नीचे 6.99 तक शायद आ गई थी, वो कूल ऑफ हुई। फिस्कल डेफिसिट के लिए कहा जा रहा है वो 30-40 बेसिस पॉइंट्स का कंफर्ट तो ये सीधे सीधे दे देगा। सरकार बोरोइंग शायद रिड्यूस करने की तैयारी करे, तो बहुत कुछ पॉजिटिव हैं इससे जुड़े हुए। ये तो खैर ट्रेंड मैपिंग है जो मैं कह रहा हूँ, रिकॉर्ड हाईएस्ट डिविडेंड डोल आउट, तो पिछले 5-6 साल के डिविडेंड डोल आउट की तस्वीर आपकी स्क्रीन पर रख दी है। पिछले साल से इस बार ही वो आंकड़ा कहता है 142% का जंप। तो एसबीआई पहला स्टॉक हो गया भाई हमारा। पावर ग्रिड दूसरा है, लाल में रखा है। जब अनुमान प्रेजेंट करे थे मैंने चैनल पे, तब ये कहा गया था कि मॉडेस्ट सा होगा परफॉर्मेंस, और इसीलिए था क्योंकि कैपिटलाइजेशन 12,000 करोड़ रुपए के आसपास का ही हुआ है, एसेट कैपिटलाइजेशन, तो वो मॉडेस्ट सा परफॉर्मेंस एक्सपेक्टेड था और वो परकुलेट होता। तो पावर ग्रिड के नंबर्स फीके एक्सपेक्टेड थे, लेकिन उससे भी खराब परफॉर्मेंस आया है। आय, अपन तो ग्रोथ की बात कर रहे थे, ये तो डी ग्रोथ हो गई। आय 2.5% गिरी, EBITDA 7.5% गिरा, मार्जिन 470 बेसिस पॉइंट्स गिरे, और मुनाफा 3-4% कमजोर है। तो खराब परफॉर्मेंस लग रहा है पावर ग्रिड। हालांकि पावर स्टॉक का जलवे हैं, गिरावट में एक्यूमुलेशन के लोग दौड़े दौड़े चले आए शायद, लेकिन नतीजों पर लाल है ये काउंटर। जुबिलेंट फूडवर्क्स रख ग्रीन रहा हूं, पर इफ्स एंड बट्स हैं, ऐसा नहीं कि नंबर बहुत अच्छे हैं, पर कंफर्टिंग जरूर है। आय 24% के आसपास का इजाफा देखने को मिल रहा है, पर वो इसीलिए कि मेरे ख्याल से कुछ 1 फरवरी ऑनवर्ड्स इसका आम जो था डीपी यूरेशिया, उसका कंसोलिडेशन हुआ है आंकड़ों में, इसीलिए आपको आय 24, तो फिर अनुमान का मतलब नहीं रहेगा। अनुमान तो 4-5% आय बढ़ने का था,
वो कंसोलिडेशन के बूस्ट कर दिए पूरे के पूरे इस कंपनी के फाइनेंशियल्स। लेकिन उन सबको एक्सेप्शनल गेन वगैरह को भी एक्स ऑफ दोस आंकड़े बुरे नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स से, इसलिए ग्रीन रख रहा हूं। आप लोग बिहेवियर देखिएगा, लाइक फॉर लाइक आजकल देते हैं, सेम स्टोर सेल्स देते नहीं है, उससे आप कहते हैं लाइक फॉर लाइक, तो वो भी एस्टिमेट से बेहतर ही आंकड़ा, इसलिए मैं कह रहा हूं एक्स ऑफ एवरीथिंग भी इंटरनल्स बुरे नहीं है जुबिलेंट फूडवर्क्स के, ग्रीन रखा। अपने 3 हो गए। 3 हो गए आपके? ओके, मेरा पहला स्टॉक है पीजी इलेक्ट्रोप्लास्ट और बहुत अच्छे नंबर है इसके। कंपनी ने अपना तो 60% डेट कम कर लिया है, मार्जिन एक्सपेंड किए हैं, रेवेन्यू 1076 करोड़ है, 828 करोड़ से बढ़ के, और तिमाही दर तिमाही देखो तो और ज़्यादा डबल हो गया लगभग। मुनाफा भी 70 करोड़ का आया, 19 करोड़ और 40 करोड़ के सामने बढ़ के क्वार्टरली नंबर के हिसाब से बहुत ही सॉलिड नंबर है, तो इसको रडार पर रखिए। इंडिगो पेंट्स, मेरे को एक बात अभी तक समझ में नहीं आई, एशियन पेंट छोड़ के बाकी सारी पेंट कंपनियों के नतीजे अच्छे आ रहे हैं, यानी ओपस की सबसे ज़्यादा मार उन्हीं के ऊपर पड़ी थी लग रहा है। इंडिगो के नंबर भी अपने पेयर्स की तुलना में बढ़िया नंबर निकल के आए हैं। 384 करोड़ का रेवेन्यू है 325 के सामने, और मुनाफा 54 करोड़ है 48 के सामने, एबिटा 73 करोड़ 65 के सामने। तो जो बाकी लोगों के नंबर उनके और स्ट्रीट मान रहा था कि दिग्गज को कुछ ना हो, लेकिन बाकियों से मार्केट छीन लेगा, बाकी से दिक्कत आई हो। आप एक्सो के नंबर अच्छे, इंडिगो के नंबर अच्छे, बर्गर के अच्छे, खाली एशियन पेंट कोई दिक्कत हो रही थी। कंसाई के भी डेकोरेटिव, कंसाई के भी अच्छे थे, तो पहला हिट हमको लगता है उन्हीं को पड़ा है। आज हम एमआरएफ भी पेंट बिजनेस में भाई, एमआरएफ में तो आप कल एस्ट्रल से बात करते वो भी हैं, हालांकि छोटे-छोटे प्लेयर हैं, लेकिन छोटे बेचारों को कोई दिक्कत नहीं हुई, बड़े को दिक्कत हुई। इंडिगो इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि नंबर इसके ठीक हैं, बुरे नहीं जितने लोग डर रहे थे। तीसरा है सन फार्मा, इसको मैंने रेड में रखा है। रेड में मैंने इसलिए इसको रखा है क्योंकि इनके नंबर जो है ना एस्टिमेट के हिसाब से नहीं आए, कमज़ोर आए, और कंपनी खुद ये कह रही कि सिंगल डिजिट में ग्रोथ होगी ज़्यादा आगे जाते हुए, फोकस थोड़ा शिफ्ट करेंगे, तो मार्जिन भी जो है थोड़े से इम्प्रूव हुए, लेकिन अभी दम नहीं है बहुत ज़्यादा, और स्टॉक ऑलरेडी बहुत रनअप में है। तो सन फार्मा के नंबर कमज़ोर हैं, इसलिए मैं उसको रेड में रख रहा हूँ। 3 हो गए मेरे भी। ओके, आरबीआई के डिविडेंड धमाके में एक दिग्गज तो ले लिया अपन ने एसबीआई, फिर सोचा था एक छोटा मझौली कंपनी उठाए, फिर सोचा कि क्यों ना एसएमई स्पेस में, तो पहले सिटी यूनियन बैंक सोच रहा था, लेकिन वो मजा नहीं आ रहा है उसके परफॉर्मेंस रिलेटेड, तो ऐसे ही एसएमईज के स्पेस में जो कंपनी है यूग्रो कैपिटल, उसको लिया। बेसिकली आरबीआई डिविडेंड धमाका पूरे फाइनेंशियल्स के लिए बहुत अच्छी खबर। इसको चुनने के रीजन भी बताता हूं, इसके वैल्यूएशन कंफर्ट जो इसके पीयर्स से, कोई 5 स्टार से, कैप्री ग्लोबल से, एसबीएफसी फाइनेंस से, तो वैल्यूएशन कंफर्ट अभी भी पीयर्स से तगड़ा है। मैनेजमेंट ने लास्ट टाइम जब नेटवर्क से चर्चा करी थी तो ऑपरेशनल लेवरेज किक इन करने की बात करी थी, तो शायद अब यहां से हालात अच्छे हों। FY25 की गाइडेंस भी वैसे इन्होंने बहुत अच्छी दी थी। अच्छा ध्यान रखिएगा, बहुत ह्यूज एमएसएमई का क्रेडिट गैप